पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में आने वाले चुनाव है, इसीलिए एक बार फिर पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हम आपके सामने हैं, क्योंकि हम आंकड़ों की दूरबीन से देखते हैं कि किसकी लोकप्रियता में है उछाल और कहां पर है गिरावट, किसका पलड़ा दिख रहा है भारी और किसका दिख रहा है कमजोर, कौन दिख रहा है सबसे बड़ा दावेदार। आंकड़ों के नजरिए से जब आप देखें तो कई बार बाजी पलटती हुई देखती है। हर चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात होती है, बीजेपी हमेशा मोदी भरोसे दिखाई देती है, लेकिन प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के पीछे आंकड़े क्या कहते हैं, क्या है उस लोकप्रियता का सच। और इस बार जब उसी आप कह सकते हैं जोर शोर के साथ बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतार रही है, तो वो कितना काम आएंगे। क्या अखिलेश यादव की लोकप्रियता, जिसका दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, वो भारी पड़ जाएगी। चलिए आंकड़ों के नजरिए से सब कुछ आपको बताएंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। गौरव भाटिया जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। संजय कुमार जी सीएसडीएस की तरफ से तमाम आंकड़ों को हमारे सामने ला रहे हैं, और संजय कुमार जी ये भी बताएंगे कि किस आधार पर किस तरह से उन्होंने ये आंकड़े सामने रखे हैं। और हमारे साथ पूर्वी वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, और इस बार वो चुनाव में भी लड़ी थी, तो जमीन का भी उनको अनुभव है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ही सवाल आपके सामने रखते हैं। पीएम के तौर पर देखने वाले लोग कितने हैं, 2014 से लेकर 2019 तक के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनवरी 2014 में देश भर में 35% लोग थे जो पीएम के तौर पर देखते थे। और संजय जी इस पर जल्दी से राइडर बता दीजिए, आपने क्या उनको 4 नाम दिए थे या कोई नाम नहीं दिया था? नहीं, कई बार जब ये लोकप्रियता के आंकड़े आते हैं तो अलग अलग तरह के नंबर्स होते हैं। हाँ। जब जैसे ये देख रहे हैं कि आप 35 से बढ़ के 47 चला गया है। कुछ आंकड़े ऐसे भी हो सकते हैं जो उनकी लोकप्रियता 80 और 90% दिखा सकती है। अंतर बहुत साफ है। ये इन आंकड़ों में हमने नाम नहीं दिए। ऐसा नहीं कि हमने 4 नाम दिए और कहा इनमें से कि नहीं आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते। ये ओपन एंडेड सवाल है, लोग स्वयं उनका नाम ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फिगर है। 47% लोग उनका प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेके कहते हैं हमें नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के रूप में पसंद है, और ये बढ़ता जा रहा है। 2014 से देखिएगा अभय दुबे जी ग्राफ कहां पर पहुंचा है, लगभग हाफ तक जा रहा है। 47% जनता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रही है। अब उत्तर प्रदेश के आंकड़े हमारे दर्शकों के सामने रख लीजिए, क्योंकि यूपी में क्या हुआ है, पीएम के तौर पर देखने वाले लोग, यहां पर भी सवाल जब पूछा गया तो यहां पर यूपी के आंकड़े ये हैं 34-42। 34 था जनवरी 2014 में, फिर वो 42 पर पहुंचा, फिर 47 हुआ, यानी देश भर से भी ज्यादा यूपी में। जब हम जनवरी 2019 देखते हैं तो 45 की जगह 47 आंकड़ा पहुंच जाता है, और 2014 के मई में भी आंकड़ा 42 था। ये देश भर से कहीं ज्यादा है उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का मामला है। अब जल्दी से एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल जो था, मोदी के नाम पर वोट देने वाले, रखिए वो आंकड़ा हमारे दर्शकों के सामने। मोदी के नाम पर वोट देने वाले लोकसभा चुनाव 2019 में देश भर में 32 और उत्तर प्रदेश में 26% लोग थे जिन्होंने मोदी के नाम पर वोट दिया था। ये सवाल आप लोग कैसे पूछे लोगों से? ये सवाल बीजेपी वोटरों के बीच में है। सवाल तो सिर्फ ये सीधा पूछा कि अगर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के तरफ से नहीं आता तो क्या आप अपना वोट किसी और पार्टी को देते। ऐसे देश भर में 32% लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो शायद हम अपना वोट बदल दिए होते। इसकी एनालिसिस हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनमें से 32% ऐसे थे जो शायद अपना वोट बदल सकते थे अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पसंद नहीं होते। तभी ये लोग इतना बार बार उन्हें अभी से दौड़ा। तो आप समझ सकते हैं लगभग 1/3 बीजेपी का जो देश भर में वोट है वो नरेंद्र मोदी स्वयं लेके आते हैं पार्टी के लिए। 1/3 1/3 मोदी है तो मुमकिन है। गौरव जी, ये आपकी पार्टी का स्लोगन इसीलिए है, एक ही व्यक्ति पर आप लोग निर्भर हो रहे हैं। इस पर पार्टी को भी सोचना होगा। अभी तो बिल्कुल का मामला है, लेकिन चलिए अगला आंकड़ा अपने दर्शकों को दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है। अब हम मोदी युग की बात कर रहे हैं, 2014 वर्सेस 2019। जल्दी से आपको सीट और परसेंटेज दोनों बता देते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों के हिसाब से पीएससी में बात करते हैं। यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसमें मोदी युग में जो हम आपको बता रहे हैं, सीटें 2014 में 71 आई थी, लेकिन ये घट गई 2019 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ था, लेकिन सीटें घट गई थी।
80 में से 71 पहले थी जब पहली बार वो चुनाव लड़े, और फिर सीटें 62 हो गई। अब दूसरी तरफ का पलड़ा जरा दिखा दीजिए। इससे पहले जब मोदी युग नहीं था, जब मोदी नहीं थे, तब 10-10, यानी हम पूरे देश में उनकी बात कर रहे हैं, इससे पहले गुजरात में तो थे ही, लेकिन यहां पर 10-10 सीटें 2004, 2009 में, 4 में और 9 में आई थी बीजेपी को। अब जल्दी से हम आपको वोट परसेंटेज भी बता देते हैं, क्योंकि 2014 में 42% था, सीटें आपने देख ली उनकी 71 आई थी, ये देखिए, लेकिन सीटें घटी 2019 में 62 पे आ गई, लेकिन वोट परसेंटेज बीजेपी का पहुंच गया लगभग 50%, 49.98, 49.98% वोट परसेंटेज उनका बढ़ गया था। अब एक एक करके राज्यवार तरीके से भी हम आपको दिखाएंगे। वोटिंग के लिए बीजेपी वोटरों का जो आधार है वो अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जितने लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है ना संजय जी, उनमें आपने पूछा कि क्या देखकर आपने बीजेपी को वोट दिया है। 49% लोगों ने कहा, 49% ने कहा कि हमने पार्टी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वोट दिया। 26% ने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के नाम पर, मतलब यूपी के भी चुनाव में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर 26% लोगों ने वोट दिया। अंजना जी, ये 2017 के चुनाव के आंकड़े हैं। हाँ, ये 2017 के चुनाव के आंकड़े हैं, जो विधानसभा का चुनाव था। और आप सबको याद होगा कि इन चुनाव में बीजेपी ने किसी को अपने मुख्यमंत्री पद के रूप में, के दावेदार के रूप में पेश नहीं किया था। तो ऐसा चुनाव था जिसमें तकरीबन 26% बीजेपी के वोटर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी को वोट किया। तो योगी आदित्यनाथ जी बाद में सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, विधानसभा में भी, यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। और ये लोकसभा वाला आंकड़ा था जो आपने 32 और 26 बताया। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोकसभा में भी वही 26% थे। मतलब मुझे लगता है उनके वोटर्स लॉयल हैं, वो टिके रहते हैं दोनों ही चुनाव में। कई अलग अलग राज्यों में थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन यूपी आप देखिए दूसरे राज्यों से थोड़ा अलग है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं है। यूपी का वोटर, चाहे वो विधानसभा का चुनाव था चाहे लोकसभा का चुनाव, बीजेपी के वोटरों में लगभग एक तिहाई वोटर बिल्कुल मोदी समर्थक हैं, कट्टर मोदी समर्थक दिखाई पड़ते हैं, जो बीजेपी को, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो यही आंकड़ा हमने आपको दिखा दिया। ऐसा ही देश भर में भी था, और इसके बाद आप देख रहे हैं देश भर में बल्कि 32% था लोकसभा चुनाव में जिन्होंने कहा था मोदी नहीं रहते तो शायद वो वोट नहीं देते। और यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं 26% उनके नाम पर है, 8% उम्मीदवार के लिए, अन्य वजह 10, कह नहीं सकते 7%। ये सिर्फ बीजेपी का पूल है, इसको समझ लीजिए। 100 का अगर पाई है तो उसमें आधे लोगों ने कहा कि हमने पार्टी के नाम पर वोट दिया, बाकी लगभग 1/4, 26% ने कहा हमने मोदी के नाम पर दिया, और बाकी आंकड़ा आप देख ही रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। मोदी जी से शुरू, मोदी जी पर खत्म, क्यों गौरव भाटिया जी? देखिए, बड़े ही गर्व की बात है, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, कि आज हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता और नेतृत्व है, जो केवल भारत को ही नहीं अंजना जी, पूरे विश्व को एक दिशा दे रहा है। और बोरिस जॉनसन कहते हैं, 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड 1 मोदी। ये हम नहीं कहते। अब इसमें भारत की जनता 56 इंच की छाती करके गर्व महसूस करती है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको दर्द होता है क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई, जो कहते हैं सरेंडर मोदी, मोविड, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों है, यह हमें जरूर जानना चाहिए। ऐसा इसलिए है, अनुच्छेद 370 विपक्ष कहता था हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटाया। अब कह रहे हैं अरे कैसे हटा दिया, गलत कर दिया। यूपी का क्या लेना है अनुच्छेद 370 से? लेना आपने 56 इंच का लेना है। मैं बताता हूं। हाँ। श्री नरेंद्र मोदी जी की आपने सर्वे दिखाया। हाँ। तो मैं केवल यूपी तो बात नहीं करूंगा, यूपी पे भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी तस्वीर जरूर रखना चाहूंगा। सर को बार बार बनारस क्यों जाना पड़ रहा है? इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि एक आदर्श प्रधानमंत्री, एक आदर्श नागरिक, एक आदर्श सांसद भी होगा। 7 साल में 30 बार काशी गए। एक बार पूछिएगा जरा, 2 साल में रायबरेली सोनिया गांधी कितनी बार गई, 2.5 साल में आजमगढ़ अखिलेश यादव कितनी बार गए। और ये तो गर्व की बात है कि कोविड के समय में भी काशी उनके दिल में थी, रोम रोम में थी। ये तो एक तारीफ करने की बात है। जो आप मुझसे कह रही हो क्यों जाना पड़ रहा है, अगर सांसद हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए? चुनाव के पहले बहुत फ्रीक्वेंट हो गया ना सर, इसलिए पूछ रही हूं। क्योंकि ऐसा होता है, जो एसी के कमरे में बैठते हैं और जो अपने बंगले से नहीं निकलते हैं ना, वो कभी नहीं बाहर जा पाते। और सुनिए, बस अंत करूंगा,
100 करोड़ का बंगला होगा, 10 लाख की साइकिल होगी, 1 करोड़ की गाड़ी होगी और कहलाऊंगा मैं समाजवादी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जा पाते, यही फर्क है। दोनों को अपना अपना कटाक्ष समझ में आ गया। आपके साथ शुरुआत करते हैं। अंजना जी, रायबरेली सोनिया गांधी जी कितनी बार गई? अंजना जी, अमेठी हाथ से निकल गया। नहीं, एक सांसद भी होता है ना, जो नेतृत्व होता है वो एक सांसद भी होता है, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, वहां पर वो ऐसा करिश्मा करते हैं, तब तो 26 और 32% जा रहा है सर उनके नाम पे। अंजना जी, पहले तो मैं आपकी इस थ्योरी को सिरे से नकारता हूं जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी अगर राज्यों के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की विजय होती है। अभी आपने बताया है, आप देखिए मध्य प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, पंजाब हारे, दिल्ली हारे, बंगाल हारे, उड़ीसा हारे, तमिलनाडु हारे, केरला हारे। बड़े प्रांत भारतीय जनता पार्टी हार गई, मोदी जी का करिश्मा नहीं था। हां, इस बार प्रभाव रहेगा, मोदी जी का प्रभाव रहेगा, क्योंकि ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि महामारी की विभीषिका में 100 धन्ना सेठों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमा लिए और 12 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धो दिया। आज ही मैं लेकर आया हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट, ताजा, बिल्कुल लेटेस्ट, 2 दिन पहले आई है। उसका परिदृश्य देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का बताता हूं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की बेरोजगारी की दर चौंकिए गमत 86.83%। 25 से 29 वर्ष की महिलाओं की बेरोजगारी की दर 51.86%। 19 वर्ष के नौजवानों की उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 67%। 20 से 24% के युवाओं की बेरोजगारी की दर 31%। और मोदी जी, आपके एनएसएसओ ने बताया था कि 45 वर्षों की भीषणतम बेरोजगारी आपने परोस दी। अभी एनएसएसओ ने बताया, आपने बरेली की रैली में बड़े बड़े भाषण दिए थे 2016 में, किसान भाइयों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा, 27 रुपए इनका प्रभाव पड़ेगा। जी, आप जनता को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? मेरा तो ये सवाल है। अगर वहां पर कुछ स्टेक पर भी है तो पूर्वी वर्मा बताएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को विकल्प के तौर पर कई जगह पर लोग देख भी रहे हैं। अगर रायबरेली सोनिया गांधी इसलिए नहीं गई कि बेरोजगारी का ये दर है। नहीं, देखिए, अगर 26% नेता और नेता की लोकप्रियता कैसे एक पार्टी को कहां से कहां ले जा सकती है, उस पर एक जवाब। प्रधानमंत्री जी की 56 इंच की छाती है, मगर दिल नहीं दिया भगवान ने उनको। लखीमपुर खीरी नहीं गए, लखनऊ गए, काशी चले गए। 10 दिन में 4 यात्रा प्रधानमंत्री जी। दिल्ली के दरवाजे पर नहीं गए, जहां पर 1 साल तक किसानों को तड़पाकर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मारा गया। सिर फोड़ने के आदेश करनाल में दे दिए गए, गाड़ी से रोन दिया गया प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके पास छाती तो है लेकिन उसमें दिल नहीं है प्रधानमंत्री जी। मुझे बताइए, वो आपका गृह राज्य मंत्री जो कहता था कि मेरा हिस्ट्री देख लेना, मैंने देखी उसकी हिस्ट्री, वो हिस्ट्री शीटर था उसी थाने का जहां से वो चुनकर आते हैं। उन पर गौरव भाटिया जी एक मुकदमा है हत्या का जो लंबित है, रिजर्व फॉर ऑर्डर। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आज बात यह है कि इतना कुछ है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को जमीन खोजनी पड़ रही है ना। लोग, मेरी विश्वास मानिए, इस बात जो 26% लोग हैं उसमें से अगर 20 भी छटक गए तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। एक साथ जवाब दीजिएगा। पूर्वी वर्मा, देखिए, जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, जहां तक आपने लोकप्रियता बताई सीधा हमला करने से मुझे लगता है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी थोड़ा ही चकती। देखिए, बात हमले की नहीं है, बात है कि किस तरह आप कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। जिस तरह बीजेपी और मोदी जी, या जिनको हम कहते हैं योगी जी, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक तरीके की राजनीति करते हैं, जहां पे गाली गलौज करना, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मुझे लगता है हमारे लीडर श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से सोचा है, एक तो पहली बात तो बड़ों का सम्मान करते हैं, दूसरा उन्होंने ये सोचा है कि कैसे अपने प्रदेश में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है। बात की गई कि वो आजमगढ़ कितनी बार गए हैं, तो वो मैं शर्त लगा बनारस दौरे पे कह देना कि अंत समय में लोग बनारस पहुंचते हैं, वही सम्मान का हिस्सा था। देखिए, उन्होंने कहा था, अंत समय उन्होंने कहा था कि पार्टी का अंत है। अब जनता समझ चुकी है, जनता उनके झूठे मूठे वादों में नहीं आने वाली है बीजेपी के। उसको पता है कि किस तरह की अब समाजवादी पार्टी का समय आने वाला है। गंगा को बनारस में मोक्षदायिनी कहा जाता है, और आप तो पूर्वी वर्मा चुनाव भी वहां लड़ चुकी हैं, आपको अंदाजा होगा अंत समय में लोगों के जाने का वहां पर क्या अर्थ है। पार्टी जाके वहां थोड़ी बैठती है, बोल देते हैं कि पार्टी का अंत समय आया है तो पार्टी वहां पहुंच गई है। पीएम का विजिट था ना, तो फिर ये कैसा सम्मान हुआ? कभी कभी शब्दों को बहुत गलत तरीके से देख लिया जाता है। ही जेन्युइनली मेंट कि वहां पे अब पार्टी का अर्थ समय आ गया है। और दूसरा, जब आप कह रही हैं गंगा जी को मोक्ष वाहिनी की तरह देखा जाता है, मैं पूछना चाहती हूं कि आप ये बताइए, जब कोविड के टाइम पे उसी गंगा जी में, उन्हीं में इतनी लाशें तैर रही थी, तब कहां थे मोदी जी? तब क्यों नहीं गए वहां पे? तब उनका कहां था, क्या रोल था? एक सेकेंड, आप गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। संजय जी, एक रिस्पॉन्स में आपसे, ये कोविड और एक के बाद एक लखीमपुर खीरी हो, हाथरस हो, क्या ये सब कुछ मोदी की लोकप्रियता में उस पर
कालीन बिछ जाएगी? काफी कुछ मुझे लगता है। ये सब कोविड का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कोविड तो एक तरह से हिस्ट्री हो गई। अगर आज की स्थिति बनी रही चुनाव के समय तक, तो चुनाव में कोविड को कोई याद करने वाला नहीं है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, वो लखीमपुर, उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, जो कुछ हुआ बहुत निंदनीय है। लेकिन क्या यूपी की सारी जनता और ईस्टर्न यूपी में अगर आप चले जाएं, उस बात का कितना जिक्र होता है और कितनी चर्चा होती है? मुझे लगता है इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। बहुत चर्चा नहीं होती है कि लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, और उसकी नैरेटिव किस तरह से बनाई जा रही है पार्टियों के द्वारा, वो भी एक अलग बात है। तो ये सब चीजें रहेंगी। हमें लगता है कि ये सब मुद्दे होने चाहिए, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता जो है काफी हद तक इन सब पर क्या परख डाल करे रही ये है। दोनों पार्टियां की उस लोकप्रियता को काट सके? कुछ आपको अनुभव से समझ में आया लोगों के मन में क्या है? गौरव भाटिया हंस रहे हैं। अब एक रास्ता भी तो दिखेगा। बोलते सब बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जमीन पर जाके क्यों फिसल जाती है? बस आपने जो कहा, स्टूडियो में अच्छी बहस हो जाती है, लेकिन जो बहस सड़क पे होनी चाहिए, जो बहस जनता के बीच में होनी चाहिए, शायद उसकी कमी है। और मुझे तो लगता है कि ये जो ट्विटर, व्हाट्सएप है, इन सब चीजों ने जो पॉलिटिकल कैंपेन जिस तरह का होता था, तो ये भी जिस करते तरह का हैं, आंदोलन होता था, वो ट्विटर, सब खत्म हो व्हाट्सएप तो गया। ये भी करते हैं। नहीं, ये सब उन्हीं से तो देख के सबने सीख लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्विटर, व्हाट्सएप करना कोई गुनाह है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत, चुनावी लड़ाई जमीन पे लड़ी जाती है, उसको छोड़कर आप सिर्फ ट्विटर और व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं करना। मैं गौरव जी के जाऊं उससे पहले एक और सवाल है, पैकेजिंग सीखना पड़ेगा क्या इन लोगों को? नहीं, पैकेजिंग सीखिए, लेकिन वो जो कहते हैं कि पहले आपका केक हो, उसके ऊपर आइस लगाइए, आइसिंग कीजिए, मक्खन लगाइए और उसको सजाइए। लेकिन सिर्फ सजावट में अगर आप ध्यान देंगे और आपके पास केक ही नहीं है, तो फिर वो सजावट लगेगा कहाँ? गौरव जी मुस्कुराए जा रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात। लखनऊ नहीं, दिल्ली में है आप। हाँ, दिल्ली भी भारत में ही लेकिन है। प्रश्न जिन घरों में लोगों ने कोविड के वक्त अपनों को खोया होगा, अगर वो टीस रह गई तो वो भारी पड़ सकती है। लखीमपुर खीरी में उन किसानों का दर्द, और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी जब पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रहे हैं, ये क्या है? ऐसे लोगों को आप लोग सिर पे बिठाए हुए हैं, क्यों? क्योंकि चुनाव में प्रॉब्लम ना हो जाए, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। बहुत प्रश्न हो गए उधर के आपके भी मिला के। सबसे पहले तो देखिए, कोविड में एक भी भारतीय की जान गई, बहुत ही दुखद है अंजना जी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, 135 करोड़ सुरक्षा कवच एक साल, सवा साल के कम समय में श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को दिए। और यह भी नहीं भूलना चाहिए, आज सवाल कौन उठा रहा है? कोविड की पहले बात कर लेते। समाजवादी पार्टी जो कह रही थी कि बीजेपी का टीका है, नहीं लगाओ, और मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं अरे बच्चे तुम मूर्ख हो, मैं तो लगवा रहा हूं। ये फर्क है, ये परिपक्वता का फर्क है जो मुलायम सिंह यादव जी में है, लेकिन बबुआ में नहीं है। कांग्रेस पे आते हैं, क्या यह सत्य नहीं है कि पंजाब में फतेह किट स्कैम हुआ, राजस्थान में गड्ढे में वैक्सीन गाड़े हुए मिले, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हमने देखा डुप्लीकेट, गलत सर्टिफिकेट, फर्जी सर्टिफिकेट का स्कैम है वहां पे। ये भी सत्य है, इन्होंने कहा कि कोवैक्सीन जो भारत में निर्माण हुआ कि वो मत लगाओ, जान खतरे में है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पूरी तरह से अप्रूवल दे दिया है। तो ये जो भ्रम फैलाने वाले हैं, ये लोग आज हमसे सवाल करें, ये उचित नहीं है। अब मैं एक दो बातें और कहूंगा। देखिए, किस तरह से कांग्रेस क्यों नहीं जमीन पे कहीं टिकती है। बहुत सारे राज्यों की लिस्ट उन्होंने भी दिखा दी, हम भी अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए आप चुनाव हारे, एक के बाद एक हारते चले गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो आपने पूरी ताकत झोंकी थी, फिर भी वहां पर हार गए। पश्चिम बंगाल में हाँ, कितनी सीटें थी पिछले चुनाव में विधानसभा? ठीक है, आपने बेहतर किया, लेकिन अच्छा, आप सत्ता में उनकी नहीं। 0 सीटें आई, देख मेरी तरफ रही, आप हारे 78 सीटों में, हम विपक्ष बन गए, 3 सीटों से हम हार गए, और वो 0, वो मतलब गड्ढे के अंदर। आप इसी में प्रसन्न हैं? आपकी हार पर प्रसन्न हैं आप? आप पे गुलाबी रंग जम रहा है आज। एक बार आज अभी बीच में नहीं बोलेंगे, आपकी बारी आएगी, मैं नोट कर लिया। आपने समय रहते ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, इसलिए ठीक है, अंजना जी, एक-एक पूरी करके, करना एक-एक चाहूंगा, करके, दो मैं लोगों आऊंगी का जल्दी। उत्तर देना होता है। देखिए क्यों ये जमीन पे नहीं, मैं आपको बता दूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा, ये सच्चाई है। और अमेठी इसीलिए हारे। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, सीएमआई की बात कर रहे थे, महिलाओं में इतना है, ये सब कैटेगरी। अरे मैं डेटा लेके आया भैया आप ही के लिए, ये है 28 नवंबर 2021। इनका सीएमआई का डेटा हमारा सीएमआई का है, लेकिन ओवरऑल आज का ये नुक्ताचीनी कर। सुनिए, डेटा। अब मैं डेटा तो रख दूं, डेटा तो रख दूं। रखिए रखिए रखिए, राजस्थान में बेरोजगारी दर बस यही है। नहीं बताया। किसकी शर्ट ज्यादा काली है? नहीं, किसकी शर्ट अरे यूपी में नहीं, चुनाव छोड़िए है, ना। यूपी पर बात हो रही राजस्थान ना। का युवक जो है वो लखनऊ पहुंच के यूपी में प्रदर्शन चुनाव कर रहा है है,
प्रियंका यूपी वाड्रा। में चुनाव है सर, तो मैं यूपी की यूपी बात का भी कीजिए ना। बताने जा रहा था, यूपी का लेकिन आप बताइए। पहले ही टाल नहीं, ठोक नहीं, यूपी का दिया। बताइए। राजस्थान का युवा वहां महिला के का साथ बताइए। बलात्कार होने दो, राजस्थान ये का कौन कह रहा है? तो कैसी फिर बात कर रहे हैं आप? ये पूरी बात, असंवेदनशील पूरी बात बात, है। हाँ, यूपी का आंकड़ा थैंक यू। बताइए। राजस्थान का बेरोजगारी दर है 29.6 ओवरऑल, ठीक है। 15 दिन पहले का डेटा लेके आया हूं। उत्तर प्रदेश का कितना है? 4.2। गुजरात का कितना है? 2.4। मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात, आप बताइए क्या ये सच नहीं? बेरोजगारी नहीं है यूपी में। चार, मैं देखिए मैं गलत हो सकता हूं, मैं डेटा पे कह रहा हूं जो मेरे हाथ में है। ठीक है, एक और मैं डेटा एनालिस्ट है ना, उनको दीजिए, वो बता रहे इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ओवरऑल डेटा है, ये राष्ट्र का एवरेज है और ये मार्क्ड है। मेरे जो तथ्य हैं वो गलत नहीं हो सकते, उसका आकलन आप जो भी करिए। गुजरात में 2.4 अब मैं एक बात और उठाता हूं, बेरोजगार युवा भी देख रहे होंगे टीवी। बिल्कुल देखना चाहिए उनको और पूछना चाहिए प्रियंका वाड्रा गांधी से, क्यों राजस्थान के बेरोजगार युवक को लखनऊ में आना पड़ता है और पूछना पड़ता है कि हमारे को रोजगार क्यों नहीं मिलता। और अंत कर रहा हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज का शफीकुर रहमान बर्ग का बयान है कि उम्र शादी की 18 से 21 मत करना, लड़कियों की आवारगी बढ़ जाएगी। आप बताइए, ऐसे बयान का लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव जर्नलिस्ट से कहते हैं, महिला जर्नलिस्ट से, वो पूछती है रेप क्यों हुआ, आप मुख्यमंत्री है, कहते तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ ना, चुप करो। और आज ये लोग टेनी पे सवाल पूछते हैं। चलिए दोनों इस पे जवाब देंगे। पूर्वी एक बार देखिए, सबसे पहले तो गौरव जी, आपने जो क्वेश्चन किया है कि अखिलेश जी या नेताजी या जो अभी बर्ग साहब ने बोला है, उसका मैं आपको तोड़ देना चाहती हूँ। बीजेपी में भी कई बार ऐसा हुआ है जब उनको बोला गया है। आप सुनिए मेरी बात, दूसरा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप बात सुनिए पहले, बड़े गर्मा भरे तरीके से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लड़ाई मत करिए। क्यों लड़ूंगा आपसे, मेरी बहन है। आप मेरी बात चुनाव लड़िएगा, मुझसे थोड़ी ना लड़ेंगे। आपने पहले तो ये बोला कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, आई थिंक आप उसमें कहीं ना कहीं गलत हैं। अखिलेश जी ने कभी भी किसी महिला के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है, नहीं कभी बोला है। चलिए, आज तक से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो बाइट निकाले जब उनसे महिला। आपके यहाँ पे मंत्री, आप सुनिए, आपके यहाँ पे लोग और आपने मंत्री कहा कहते नहीं, हैं आपने मेरे पे कि आरोप जब लगाया, जब उन्होंने आपकी महिला। पार्टी छोड़ के लोग अच्छा चलिए, आप बोल समाजवादी लीजिए, में आपके आते सम्मान में हैं, अभी आप चुप हो बोलने जाता दीजिए ना। हूं। जब समाजवादी में लोग ज्वाइन करते हैं आपकी पार्टी छोड़ के, तो ये बोला जाता है कि ये बहू बेटियां बेच के आ रहे हैं। तो आप उसको जस्टिफाई मत करिए ये बोल के कि वो गलत है, ये गलत है, ये धारणा गलत है, उसको हम लोग छोड़िए। आप कह रहे थे पैकेजिंग की बात कर रहे थे सर। मुझे लगता है जिस तरह से मोदी जी ने अभी बात आ रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में, उसका 80% जो पैसा है वो खाली अपनी इमेज मेकओवर में लगा दिया। इस तरह की पैकेजिंग तो खास स्तर पे हमें नहीं चाहिए। अखिलेश जी का बहुत अच्छा चेहरा उभर के आ रहा है जनता के सामने, रैलियां एक से एक हो रही है। जौनपुर में रात भी हो जाती है तो भी जनता उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों पे खड़ी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब एक विकल्प के तौर पर, बहुत अच्छे विकल्प के तौर पर अब अखिलेश जी सामने आएंगे। दूसरा, आपने कहा कि लखीमपुर खीरी नैरेटिव अब यहाँ पे देश में और विदेश में नहीं जाना जाता। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहती हूँ, लखीमपुर खीरी नैरेटिव अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि एक तो वहां पे जिस तरह मंत्री का बेटा जो अजय मिश्रा टैनी हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने लोकसभा इलेक्शन उन्हीं के खिलाफ कंटेस्ट किया था, जमीनी स्तर से मैं उन्हें जानती हूँ। हमारे चुनाव में भी उन लोगों ने पूरा बल लगा के, पूरा आपका प्रशासन का उपयोग करके चुनाव हरवाया गया। उसके बाद भी जब वो नहीं माने, उनका लड़का आ गया, वहां पे लड़के ने, उसके अंदर इतनी ऐठ है कि जब मार दिया उसके बाद भी टैनी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लड़का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरा लड़का गलत है, और अगर मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा, अगर मेरे बेटे के ऊपर लगता है तो हमारी पार्टी पे कर रहे हैं, उसका जवाब मैं दूंगा, मुझे मंत्री पद से हटाया जाए। परसों एसआईटी ने प्रूफ कर दिया है, परसों एसआईटी ने प्रूफ कर दिया है कि उनके लड़के के ऊपर, एक सेकेंड, उनके लड़के के ऊपर साजिशन कत्ल करने का उन्होंने धारा लगाई है। जब टैनी जी से आपके ही स्तंभ है लोकतंत्र का, जब मीडिया ने पूछा तो उस पर चिल्ला रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस तरह के मंत्री को जब आप अपने कैबिनेट में रख रहे हैं, इस तरह के नेता को, उनके ऊपर भी चार्जशीट लगी है। प्रभात गुप्ता मर्डर केस में उनके ऊपर चार्जशीट लगी हुई है। मिश्रा जी पिछले दरवाजे से अब ऑफिस जा रहे हैं, ये तो हालत हो गई है। देश का गृह राज्य मंत्री पिछले दरवाजे से होम मिनिस्ट्री में घुस रहे हैं, दिल्ली में जाके मीटिंग सरकार। आप इसको ये बता दीजिए मुझे, जवाब उनको जवाब बोला, मेरी बहन है, मुझे अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने महिला पत्रकार के साथ कहा तुम्हारे साथ तो नहीं हो, तुम सेफ हो, ये तथ्य है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, कल आपके शो पे भी था।
अगर कोई मंत्री है या कोई भी जात का है, धर्म का है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। गुंडा राज से राम राज तक योगी आदित्यनाथ जी लाए हैं। उसका जो बेटा है वो जेल की सलाखों के पीछे है, चार्जशीट फाइल होनी है, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये शब्द गलत थे। सवाल पूछे जाएंगे, आपको उत्तर देना होगा। एक मिनट अंजना जी प्लीज, मेरा एक सवाल है आपसे, प्रीति जी इसका उत्तर दीजिए। एक मिनट, को कितने दिनों बाद जेल में दिया गया? बात आप ये बताइए, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिला उसके बेटे को? मैडम आप सुनेंगे, इन्होंने एक तर्क दिया। इन्होंने कहा कि देखिए बेटे ने गलत किया है, पिताजी को हटना चाहिए, यही था ना? उनके पिताजी ने कहा था मेरा बेटा दोषी पाया गया तो मैं मंत्री पद से अब हो गया, इस्तीफा दे फैसला आ दूंगा, गया, मंत्री पद से इस्तीफा अब दे दूंगा। गायत्री प्रजापति फैसला आ गया, जेल की सलाखों में आप तो एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय से आदेश हुआ था और मंत्री पद से हटाया बबुआ मुख्यमंत्री ने, 4 दिन बाद दोबारा बनाना पड़ा। ये थी सपा की सरकार। और मैं इतना कहूंगा, सपा की सरकार को अब आगे बढ़ गई है, बहुत सपा ने पानी जिस बह तरह चुका है से काम गंगा में। किया जल्दी से है, अभय जी, बीजेपी कभी नहीं कर सकती है। आपने गौरव भाटिया जी से आपका पूछा कि एक एमएलए कर्नाटक विधानसभा में क्या कहता है रेप के मुद्दे पर असंवेदनशील बयान। माफी क्या होता है सर? माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है और स्पीकर उस पर हंसते हुए दिखाई दे रहे नहीं, हैं। बिल्कुल और आप यूपी में कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, 40% सीट हम महिलाओं को देंगे। आज जाइए ना सर वहां विरोध करने। चलिए अभय जी। अंजना जी दृढ़ता से विरोध किया है और हम ऐसे किसी बयान को स्वीकारने को तैयार कार्रवाई नहीं क्या हैं। करेंगे? और ये पार्टी को तय करना, मैं यहाँ प्रवक्ता इस बात को निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बोलिए ना, जो कार्रवाई बार होनी चाहिए, इतना बोल दीजिए जी, बोलिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक बिल्कुल। पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कहा है कि आप क्या एक्शन कह रहे हैं? पार्टी का लीजिए, क्या सुनिए और स्टैंड है? एक्शन लिया जाएगा। हाँ। गौरव भाटिया जी, आपसे कई बार पूछा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भित विषय पर बताओ, आपने नहीं बताइए, बताया, आप लेकिन पूछिए। किसने बताया? अभी पूछिए और मैं किसने उत्तर बताया? दूंगा। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में क्या किया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। उन्होंने बताया, अभी जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने बताया कि 37.79% लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए गए। 28 जिले ऐसे हैं जहां पर 74% से 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में 44.47% लोग कुपोषण का शिकार हो गए। बाल और किशोर मृत्यु दर में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया बीते 5 सालों में। गर्भवती महिलाओं की 35% देखभाल नहीं होती और 50% लोग फिर से गैस का चूल्हा जलाने के लिए मजबूर है। अभी यहाँ ठीक है। समझाइए, एक मिनट अंजना जी, एक इतना सेकंड वक्त में दिया। बस एक डेटा निकालने के लिए बोल दूं। अब मैं आप ही की बात करूंगी, इसके बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव में जो वोट है उसमें महिला पुरुष में कितना परसेंटेज है, और इसी के साथ जो गरीब मध्यवर्ग, वो वाला डेटा आप निकाल के रखिए। और इसके बाद हम राज्यों का नहीं, इसके बाद दिखाएंगे, दोनों की बात जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। मोदी युग में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें कितनी सीटें आई उनसे पहले, और फिर जो बीजेपी का स्टेट वाइज प्रदर्शन रहा है पोस्ट 2014, वो दिखाएंगे। जल्दी से पूरी कीजिए। अंजना जी देखिए, उत्तर प्रदेश का क्या हाल कर दिया इन्होंने सुशासन पर। अभी प्रधानमंत्री जी ने 12 मुख्यमंत्रियों की बैठक की, क्या बात की वहां? हमने कर दिया 51,983 जगन्य अपराध हिंदुस्तान में सबसे अधिक। अब आप चुप रहिए, सुनिए। क्यों चुप? 12,913 आपसे कमेटी क्यों अपहरण के केस। आप क्यों गौर हारे से बताइए? सुनिए। एक सीट आई आपकी। हत्या 3,779 जाएंगी नहीं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। हत्या के प्रयास 4,210 बिहार के बाद सबसे ज्यादा। कैसा उत्तर प्रदेश का मान मर्दन कर रहे हैं? मैं उत्तर दे दूं अंजना जी प्लीज। देखिए टाइम बराबर एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल कर दिया उत्तर प्रदेश का। कहीं दौलत की बाहों में बहु बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम है कोई बेसहारा, देखते जाओ। जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे है गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते। लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ। जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेबसी ने जग के दाता की, दुहाई दी हमारी बेकसी ने मत के दाता की। नहीं सोया हुआ है मत का दाता, देना चाहिए कांग्रेस। गौरव भाटिया जी याद रखिएगा, ये जो अहंकार है ना, सुप्रीम कोर्ट ने 4 दफा कहा कि आदित्यनाथ जी आपकी एसआईटी की 1 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे, स्टेटस रिपोर्ट नहीं दी। आपकी एसआईटी के उत्तर प्रदेश कैडर के लोग नहीं होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को, आईपीएस कैडर को उसमें डालिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा नहीं है, जो रिटायर्ड जज होगा वो भी उत्तर प्रदेश के बाहर होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिटीशन दायर की अंजना जी। उन्होंने कहा कि उनकी विधवा ने कि हमें भरोसा नहीं है आदित्यनाथ की एसआईटी पर, क्योंकि आखिरी बार मेरे पति पुलिस अभिरक्षा में देखे गए और उसके बाद उनकी मौत हुई। तो विश्वास कौन करेगा? आपने विश्वासघात किया है उत्तर प्रदेश। झूठ की बात नहीं है, एक दूसरे को सम्मान देने की बात है। देखिए अच्छी कविता लगी मुझे,
मैं इतना ही कहूंगा, प्रियंका वाड्रा गांधी से कहिएगा चुनाव लड़ लें, जमानत जब्त हो जाएगी। और सुनिए, अब बीच में महिलाओं के खिलाफ बोलेंगे क्यों? जमानत जब्त हो जाना गलत बात है, मुझे नहीं पता था। याद रखिएगा। अच्छा, ऐसे देखिए अंजना जी, प्लीज ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, इनकी जितनी प्रतिज्ञा है ना उतनी सीटें नहीं आएंगी, और नोटा से इनका मुकाबला है 0-0-0 ये पार्टी है। ये मैं बात इनसे करता हूं, पूछ रहा हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं? आपको मालूम है, ये एनसीआरबी का डेटा है मेरे हाथ में, चेक करवा लीजिएगा अंजना जी। पिछले 2019 का आया 5,997 दुराचार के मामले थे। एक भी हो तो दर्द होता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना है, लेकिन मामले आधे हैं, 6 गुना ज्यादा बलात्कार के मामले हैं। अशोक गहलोत कहते हैं ये छोटा रेप है, एफआईआर नहीं होती है। अगर उपचुनाव होते 10 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी। ये राजस्थान का बेरोजगारी का मैंने बता दिया आपको। तीसरी बात मैं इतना ही कहूंगा, ये कहीं नहीं है लड़ाई में। हम इतना ही जानते हैं कि मोदी जी और योगी जी ये डबल इंजन की सरकार है। सपा की जो नेता है उसमें कोई इंजन नहीं है, नो इंजन सरकार है। और कांग्रेस का चाचा भी मिल गए, कांग्रेस का 40 इंजन, छोटे दल उनके साथ आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शिवपाल यादव उनके चाचा, अच्छा। राजभर, बहुत सारी छोटी पार्टियों। आप मुझे ये बताइए, 2014 के लोकसभा और 2017 में चाचा साथ नहीं थे? साथ थे, लोकसभा में थे ना, विधानसभा का नहीं, विधानसभा में भी थे। आप चलिए कुछ आंकड़े अब इसलिए मैं एक ही बात, सुनिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितने छोटे छोटे दल मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, एम्स रायबरेली, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, किस तरह से काशी कॉरिडोर हमने देखा। क्या ये लोग कहते थे मुमकिन नहीं है? मोदी है तो मुमकिन है, आपने कहा ना, वो इसीलिए है। आप ही का नारा मोदी जी ने नारा आपको सुना है। मोदी जी चलिए जल्दी से कुछ आंकड़े मोदी जी ने कर दिखाया। आप अपना बताइए, RBI की रिपोर्ट बता रही कि नोटबंदी से और गलत जीएसटी से छोटे मझोले उद्योग। चलिए ठीक है, कुछ और आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जब मोदी के नाम पर वोट देने वाले परसेंटेज, हमने आपको बताया था ना 26% थे जिन्होंने मोदी कहा कि हम मोदी के नाम पे हमने बीजेपी को वोट दिया है। उसमें जब हम महिलाओं और पुरुषों को देखते हैं तो पुरुष 30% थे जिन्होंने मोदी के नाम पर वोट दिया। ये 26% का आप ये सबसेट समझ लीजिए, है ना। 26% में 30% थे जिन पुरुष और 21% महिलाओं ने उनके लिए वोट दिया था। इसी के साथ जो अगला हम आपको दिखा रहे हैं वो है गरीब 27%, निम्न वर्ग 28%, मध्य वर्ग 28% और अमीर 17%। तो ये है ब्रेकअप इसका, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो बीच का ही आप पाई देख रहे हैं, जो मध्य वर्गीय है, और फिर दूसरा एक्सट्रीमली पुअर। मोदी के नाम पर वोट देने वाले शहरी और जो ग्रामीण है वो भी हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ग्रामीण थे 24 और शहरी 33। तो ये जो कहा जाता है बीजेपी के बारे में कि बाय एंड लार्ज शहरी वोटर उनके हैं। जल्दी से संजय, मोटी सी बात यह है अंजना जी की जो बीजेपी को जिन लोगों ने वोट किया यूपी में, और ये 2017 के विधानसभा चुनाव की बात हो रही है, तो मोदी के नाम पर झुकाव किसका ज्यादा होता है? तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों का ज्यादा झुकाव दिखाई पड़ता है। और अगर शहरी और ग्रामीण मतदाताओं को देखें यूपी के, तो ग्रामीण मतदाताओं पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि शहरी मतदाताओं पर पड़ा। डेटा बहुत साफ बता रहा है। पूरे यूपी के में बीजेपी के वोटरों में 26% मोदी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन ऐसे बीजेपी के वोटर जो शहरों में रहते हैं उनमें 33%। तो यही इसका निचोड़ है। ठीक है, अब जल्दी से हम आपको स्टेट वाइज दिखा देते हैं कि मोदी के नाम पर जो वोट परसेंटेज पड़ा है उसमें यूपी में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है विधानसभा चुनाव में, मोदी से पहले 47 सीटें आई थी और फिर 312 मोदी युग में। ये क्यों हम कह रहे हैं? यूपी में जो बीजेपी का प्रदर्शन है प्री मोदी एंड पोस्ट मोदी, 2017 2014 में उनकी सरकार केंद्र में आई, उसके बाद से जबरदस्त उछाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में 47 से वो एक बार कई गुना। बिल्कुल, और ये आंकड़े बहुत साफ बता रहे कि अगर आप 2012 का चुनाव देखें तो सिर्फ 47 सीटें थी, और जहां जब 2017 का चुनाव होता है तो कई गुना। चलिए अगला हम आपको जल्दी से वोट परसेंटेज भी दिखा देते हैं। मैं आ रही हूं सर, आपके मन का भी एक डेटा आने वाला है, थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए, सब्र रखिए। ये डेटा हम आपको वोट परसेंटेज भी दिखा रहे हैं। 15% वोट था प्री मोदी और वो 40% के आसपास पहुंच गया यहां पर पोस्ट मोदी। अब हम मोदी युग में बीजेपी का प्रदर्शन तमाम राज्यों में दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ मुस्कुराने की वजह अभय दुबे जी को मिलेगी, जिसमें असम में आप देख रहे हैं
2016 और 2021, जल्दी से हम असम से शुरुआत कर रहे हैं। तो बढ़ गया। ये देखिए, सबसे पहले हम मोदी युग में बीजेपी का प्रदर्शन जब आपको दिखाते हैं तो शुरुआत हम कर रहे हैं असम से। असम में 60 सीटें जब उनकी 2016 में थी और वही 60 सीटें 2021 में रह गई। वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। असम में बड़ा सा टिक मार्क मोदी के नाम पर लग जाता है। मध्य प्रदेश 2013 में 165 सीटें थी, 44.88% वोट्स। फिर 2018 में 109 सीटों पर ये सिमट गए थे। उसके बाद जो अभय दुबे जी की पार्टी के साथ हुआ वो तो खैर अब दुनिया ही जानती है। शिवराज जी फिर से सीएम बन गए, ये दुखती रह गए। एमपी से ही आते हैं दुबे जी, वो बड़ा दुखी हो जाते हैं एमपी की कहानी सुनकर। इसीलिए तो गजब कहा जाता है सर, प्रजातंत्र के लिए दुख, प्रजातंत्र एमपी को इसीलिए गजब कहा जाता है सर। छत्तीसगढ़ में 2013 में 49 सीटें थी प्री मोदी। पोस्ट मोदी घट गई छत्तीसगढ़ में सीटें, और यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। कई ऐसे राज्य हैं अंजना जी, आप बार बार एक एक करके दिखाएंगे हाँ। कि जब बीजेपी अपनी सरकार को राजस्थान बचाने पर के लिए रोक चुनाव लड़ रही थी, हाँ, तो उन जगहों पर कई जगहों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। बिल्कुल। राजस्थान का आंकड़ा हम दिखा देते हैं जल्दी से। 163 थे, 163 सीटें, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि उस 2018 में 73 हो गया। यहाँ पर एक बार फिर राजस्थान में जहां बचाने वाली बात। बिल्कुल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपने तीनों राज्यों का जिक्र किया। ये सारे ऐसे राज्य थे फैक्टर वहां पर मोदी ने काम नहीं किया, एकदम काम नहीं किया, और पूरी तरह से आप कह सकते हैं एकदम बहुत कम सीटों पर सिमट गई। अब हरियाणा हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र दिखाएंगे। हरियाणा में आप देखिए 47 सीटें, 2019 में 40 बरकरार रहा। वोट परसेंटेज बढ़ गया, लेकिन 33% से हरियाणा में वो पहुंच गए थे 36 पर। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में 2014 में 122 सीटें आई थी, 2019 में 105, 27%, और यहां पर थोड़ा कोalition वाला भी मामला था, 27% और 25% ये हो गया था। शिवसेना को ज्यादा सीटें दी गई थी अंजना जी, तो वो वोट परसेंटेज जो है। ठीक है, अब गोवा का आंकड़ा जल्दी से दिखा देते हैं। 21 और 13 यहां पर भी गिरावट आई, वोट परसेंटेज में भी गिरावट आई है, और जो राज्य जिनका जिक्र वो लगातार कर रहे हैं वो उन राज्यों को वो बचाने में नाकाम रहे थे। यूपी चुनाव के लिए मोदी की जो रैली है जुलाई 2021 से 14 दिसंबर तक 11 रैलियां। 2017 में मोदी की चुनावी रैली 24 हुई। आगाज ऐसा है तो अंजाम न जाने क्या होगा। अभी 11 हो चुकी है, अभी तो डेट्स का भी ऐलान नहीं हुआ है। इस बार थोड़ा सा लग रहा है डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं आप लोग। अखिलेश यादव की रैलियों में कह रही है समाजवादी पार्टी, इसी वजह से पीएम अभी से पूरी ताकत फिर बनारस अभी जाने वाले 23 को। देखिए, ऐसा है कि जब शेर दहाड़ता है ना, तो 8, 10, 12 जितने गीदड़ हो सब भाग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय राजनीति के वो शेर हैं जो मेहनत करते हैं। और अंजना जी, आपके प्रश्न का तात्पर्य यह है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत ना करें। और दूसरी तरफ हाल ये है, आप कहती है कब मेहनत करोगे, निकलोगे घर से कि नहीं निकलोगे। यहां कोविड के समय में एक पुत्र के लिए पिता का चला जाना सबसे बड़ा दुख होता है जीवन का। योगी आदित्यनाथ जी अंत्येष्टि में नहीं गए, किसी बच्ची से ये सुनिश्चित कर रहे थे कि उसका पिता जीवित रहे, उसको इलाज मिले। और यहां अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहीं दिखाई दिया आपको? ठीक है, इसका कभी नहीं दिखाई दिया। अंजना जी जवाब ले लेते हैं। एक बात और कह दो प्लीज, एक बात और उन्होंने कह दो। पूरा कर ले, एक सेकंड पूरा कर ले। ये जो आपने आकलन किया है, मैं केवल इसमें ये जरूर देख पाया, कोई भी प्रदेश आपने दिखाया, खासकर असम में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, यूपी में तो इतिहास रच दिया, हरियाणा में वोट परसेंटेज बढ़ा, और 30 से 40% हमारा वोट है, कई जगह उससे ज्यादा है। यहां पे तो 10-10%, 8-8% पे कांग्रेस निपट गई। सपा का क्या हाल हुआ आप मत भूलिएगा, 1 मिनट। सपा और कांग्रेस दोनों साथ आए थे, बुआ और बबुआ लोकसभा में, और उससे पहले यूपी के लड़के धराशायी हुए कि नहीं। ये हमारी विचारधारा की। राजस्थान में भी सर नारा लगता था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अंजना जी, इन्होंने कहा कि शेर है, हाँ जंगल राज जरूर है, शेर है कि नहीं मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जंगल राज जरूर स्थापित कर दिया। अभी संजय जी ने कहा अभी कि मोदी जी के लिए महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया। अरे उन्नाव देखने के बाद पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 8 महीने तक आपने केस रजिस्टर नहीं किया, क्या 8 महीने और? अंजना जी प्लीज चुप कराइए। देखिए इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, वो पूरा कर लेंगे, फिर पूछ लूंगी। अब अंतर है सर, जल्दी जल्दी। देखिए अंजना जी, 8 महीने तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की, उसके
पुलिस अभिरक्षा में पिता को मार दिया, अरे अभी मैं हाथरस बता में रहा था, रात के आप चुप अंधियार हो में गए। आपने ये कोई- जला दिया, बच्ची को पेट्रोल डालकर जला दिया। देखिए, क्या देखेंगे? ग्लोबल बेरोजगार हंगर युवा इंडेक्स की रिपोर्ट, राजस्थान से आ ग्लोबल गए हंगर इंडेक्स लखनऊ, की रिपोर्ट अब ये लीजिए बताती है कि दिखाइए। 116 चलिए। देशों में हिंदुस्तान 101वें स्थान पर आ गया। प्रधानमंत्री जी, एक सेकंड, बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान कोई से बात अभय जी, हुई, आप वो गरीब नरेंद्र कैसे मोदी बोल की लोकप्रियता का आपके पास क्या काट है, बताइए। नरेंद्र मोदी, सारा देश उनके खिलाफ इस बार उत्तर प्रदेश में जो कितनी सीट आएंगी? पंचायत के कांग्रेस चुनाव की देख कितनी लीजिएगा, आएंगी? वो कांग्रेस लिटमस की कितनी सीटें सुनिए, आएंगी? आखिरी बात, लिटमस टेस्ट था। वाराणसी पूरी तरह साफ हुए, पंचायत दो, के इलेक्शन में गोरखपुर एक, साफ हुए पूरी शून्य, तरह, अंडा। लखनऊ जहां 3 बड़े अंडा, नेता आते अंडा, हैं अंडा। आपके, वहां ठीक तीनों है। साफ यूपी हुए। में कितनी और- सीटें अरे आएंगी? वो बताइए जो देखिए, पूछ रही हैं। सरकार बना लेंगे? हाँ। सरकार कांग्रेस पार्टी रिकॉर्ड सरकार कर लीजिएगा बनाएगी ये। और प्रियंका गांधी जी ने वादा किया है प्रदेश की महिलाओं से, लड़ेंगी कि चुनाव? महिला 40% चुनाव में लड़ेंगी? सिर्फ टिकट देंगे, स्कूटी महिलाओं के लिए, ये स्मार्टफोन महिलाओं के ये लिए, हालत है। 10,000 रुपए ये बता आंगनबाड़ी नहीं पा रहे कार्यकर्ताओं को सीटें देंगे, कितनी आएंगी? 50% सेकंड कंट्रोल concluding remark, देंगे। concluding remark, आपने एक सेकंड जहां तक बोला समय नष्ट हो लोकप्रियता रहा है। की बात, भारत की जनता में एक खास बात है, वो सबको मौका जरूर देती है। मोदी जी को मौका देख लिया, योगी जी को मौका देख लिया। अब ये साफ हो गया है आपको कि नहीं आने दिया वाले कभी चुनाव मौका। में आपको कभी मौका कोई नहीं बात दिया। नहीं, इतना- आने वाले, आप अरे बात इतनी सुनिए, तो बात बात मत क्यों? टोकिए। नहीं, आपने कहा आपकी महिलाओं को आपकी बोलने दो, पार्टी और बोलो आपकी भाटिया जी। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, जब वो महिलाओं की इज्जत ही नहीं कर सकते ऑन टेबल, तो फिर नहीं, बाकी क्या कैसे प्रवक्ता करेंगे? ने इज्जत क्या नहीं आप करी मेरी आपकी? बात सुनिए पहले। हाँ, लड़के आप लड़की से बात गलती हो सुनिए। जाती है, ये इज्जत देना से है। बात कर रहे हैं, हैं? थोड़ी गायत्री कैसा लगे? प्रजापति को मंत्री मोदी बनाना जी और इज्जत देना, योगी जी बेकार जो की बातें मत प्रवक्ता करिए। है, आरोप वो व्यक्तिगत दर्शा मत देते लगाया हैं करिए कि प्लीज। महिलाओं से हाँ, कैसे इज्जत बात नहीं करेंगे। दे। क्या आपसे खीरी में सवाल दुर्घटना पूछा, हो मैंने जाती आपने है, उत्तर दिया। उन्नाव में दुर्घटना गायत्री हो जाती है। प्रजापति को एक मंत्री सेकंड, क्यों बनाया, बताइए? आपने अभी तक अखिलेश टेनी यादव ने मिश्रा को क्यों नहीं हटाया? इसको अजय मिश्रा टेनी को क्यों नहीं हटाया? मुलायम सिंह यादव आपने पे क्यों केस नहीं चल हटाया? रहा था। आप अखिलेश टेनी को यादव पे हटाइए। केस चल रहा उसका था। बेटा सीबीआई जांच हत्यारा करी थी, है, मुख्यमंत्री हमारे क्यों आदिवासी बनाया? किसानों को मार के चला गया क्या है, तर्क है बेटे ये? पे रिपोर्ट आ गई है। कोई और तर्क नहीं। अब तो टेनी चलिए, मैं मारा इनकी है। बात का उत्तर कंक्लूडिंग रिमार्क में एक संजय जी आपसे मैं सवाल मीडिया पूछना के चाहती हूँ, उत्तर क्या देना चाहता हूं। अखिलेश यादव की लोकप्रियता मोदी योगी की जोड़ी की लोकप्रियता को टक्कर दे पाएगी? अभी मुझे पता है काल्पनिक ही सवाल है, लेकिन देखिए, अगर पिछले 3-4 महीनों से देखें तो एक ट्रेंड बहुत साफ दिखाई पड़ता है। समाजवादी पार्टी का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ थोड़ा नीचे आया है। लेकिन जहां तक सवाल है कि क्या अखिलेश यादव मोदी और योगी की पॉपुलैरिटी को टक्कर दे पाएंगे, मुझे लगता है बहुत एक प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्या ऐसा संभव है? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है अखिलेश यादव के लिए अभी उनकी तो दो- लोकप्रियता को टक्कर देना। अभी ठीक, दोनों ही चलिए, जोड़ी इसी के साथ आपस इस में कार्यक्रम का अंत एक करेंगे। concluding इसी के साथ इस remark। कार्यक्रम का अंत करेंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। मुझे पता है नहीं, हमें कोई- पीएससी के कोई- बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, आप लोग चर्चा आपस में कर पाएंगे, तमाम मुद्दे भी उठाएंगे, लेकिन हाँ, आंकड़ों के लेंस से हर तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि बहस के साथ साथ हम आंकड़ों पर भी नजर रखें कि किसकी लोकप्रियता या फिर कौन आगे की तरफ बढ़ रहा है और कौन कमजोर पड़ता दिख रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।